नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के नवागढ़ की, जहां भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के विमित्र जिला प्रवक्ता जितेंद्र ठाकुर से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर साधना न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस मौके पर जितेंद्र ठाकुर ने चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के ऊर्जावान मंत्री दयाल दाल बघेल के नेतृत्व में नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वर्णिम विकास हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दयाल दास बघेल क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तब से लेकर अब तक विधानसभा क्षेत्र में विकास की अविरल धारा बह रही है। वहीं विमित्रा भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता जितेंद्र ठाकुर ने इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल के द्वारा किए जा रहे विकास कार्य को गिनवाया। नमस्कार, मैं हूं ललित। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साधना न्यूज के किसान फर्स्ट पर हम अलग अलग किसानों से आपको रूबरू कराते हैं। अलग अलग जो आधुनिक तरीके से जो कृषि कर रहे हैं ऐसे भाइयों से आपको रूबरू कराते हैं। वैसे ही आज नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के हमारे काफी वरिष्ठ और किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता जितेंद्र ठाकुर जी से आपको रूबरू कराएंगे। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब भी सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, तब चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, वो किसानों को लेकर सरकार बनती है। और किसानों की भूमिका छत्तीसगढ़ में काफी महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ किसान नेता है, तो आज हम किसानों के मुद्दे पर लेकर बात करेंगे। और उससे पहले हम जितेंद्र ठाकुर साहब के कुछ निजी जीवन पर भी प्रकाश डालेंगे। उनका जन्म कहां से हुआ और शिक्षा दीक्षा कहां से हुई। साहब, आपका जन्म कहां से हुआ? साहब, मेरा जन्म नवागढ़ बेमेतरा जिला के नवागढ़ तहसील में गोपाल भैना करके एक गांव है जी, जो मेरे पूर्वजों का मालगुजारी गांव है। वहां मेरी पैदाइश हुई और मूलतः हम लोग कृषक ही परिवार से हैं जी। और साहब कृषक हैं जी, तो हमारे दर्शकों को ये भी बताएंगे कि आप कितना एकड़ में किसानी करते हैं और किसानी करने का तरीका कैसे है। आप आधुनिक तरीके से लोग कृषि कर रहे हैं, ऐसे में जैविक खेती भी अपना रहे हैं क्या? बिल्कुल, आपका कहना अच्छा प्रश्न है जी। पहले तो हम जब पैतृक रूप से किसान, हमारे पूर्वज जो किसानी करते थे जी, वो प्राकृतिक किसानी ही करते थे जी। आधुनिकता नाम की उसमें चीज नहीं थी जी। तब वो, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा जी, वो उच्च गुणवत्ता के अन्न पैदा करते थे जी। आज हम उच्च गुणवत्ता के अन्न पैदा नहीं करते हैं जी। हम प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में जी अपनी तमाम प्राकृतिक जो अनाज की जो गुण है उसको खत्म करते जा रहे हैं जी। और आर्थिक व्यवस्था की जो परिवर्तन देश में आई है जी, किसान भी उसमें प्रभावित हुआ है जी। तो किसानों को भी अपने परिवार को पालने के लिए जी, आर्थिक तंगी से आगे बढ़ने के लिए जी 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 रासायनिक खेतियों में आना पड़ा जी जी। कहीं न कहीं साहब ये कह सकते हैं कि किसानों को समृद्ध होने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि क्या होता था कि पहले सरकार किसानों के धान को उतने रेट में नहीं खरीदती थी जितने रेट में खरीदना चाहिए जी। लेकिन अब जो है सरकार जो है 31 रुपए में धान खरीद रही है साहब। बिल्कुल, ये नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है जी, वास्तव में पार्टी से उठ करके उनकी सोच है जी। वो भारत देश के प्रत्येक किसान के बारे में उसकी जो सोच है वो विशाल है जी। देश में जैसे वो व्यापारियों को सड़क दिए हैं, वैसे ही कृषि में कृषि को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सोच काफी समृद्ध है। 2025 का ही आप ले लीजिए, 2025 में उन्होंने 7 बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं जी, जो सीधा किसान को प्रभावित कर रही हैं जी। तो आज हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी जी इस वैज्ञानिक कृषि से अब अछूता नहीं रह गया है जी। कुछ खामियां हैं जी, जिसके तरफ सरकार का ध्यान जी हम किसानों के माध्यम से आकर्षित किया जाता है जी। और उसको पूरा करना सरकार की प्राथमिकता में होनी चाहिए, ये मेरा मानना है जी।
और सर, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो कृषि विश्वविद्यालय संचालित हो रही है, उसके माध्यम से फिर से अब किसानों को जैविक खाद की तरफ प्रोत्साहित कर रही है सरकार जो है। और हम देखते हैं कि अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ का किसानी है तो वो 1 एकड़ में जैविक खाद का यूज करके अपने जो धान का चावल लेते हैं उसके लिए तैयार करते हैं। आप भी ऐसा करते हैं सर? जी, मैं भी जैविक खेती करता हूं जी। मेरे पास वर्तमान में 50 से 60 एकड़ जमीन है जी। हिस्से में बढ़ गए हैं। जी जी जी। तो 50 से 60 एकड़ जमीन है जिसमें मैं 15 एकड़ में जैविक खेती करता हूं जी। और उससे मैं संतुष्ट हूं। उत्पादन रासायनिक और जैविक खेती में थोड़ा फर्क जरूर है जी, लेकिन स्वयं के खाने के लिए और परिवार के खाने के लिए जैविक खेती बहुत आवश्यक है। रासायनिक खेती से देश की जनता को और आम जनमानुस को जी, हम जहर दे रहे हैं जी, ये मान के चलिए जी। इसलिए जैविक खेती ही सरकार की प्राथमिकता है जी। किसानों की भी मानसिक जो इच्छा है, हाँ जिस प्रकार से वो रासायनिक खेती को देखते आ रहे जी। हैं कि हम जैविक खेती की ओर लौटे और सरकार भी हमको इसमें मदद करे तो जी। जैविक खेती से इस देश को समृद्ध किया जा सकता है। वाकई जैविक खेती जो है सरकार करने के लिए लगातार प्रयास करवा रहे किसानों को, अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण भी सरकार दिलवा रही है किसानों को। और साहब, ये तो हम खेती किसानी से संबंधित बिल्कुल विषय पर हम चर्चा किए। आपके क्षेत्र से ही आपके जो विधायक हैं जी, वो खाद्य मंत्री हैं जी, प्रदेश का नेतृत्व करते हैं कैबिनेट मंत्री के रूप में, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देख पाते हैं? लगभग 1.5 साल से अधिक हो चुका है। दयालदास बघेल जी काफी वरिष्ठ मंत्री हैं और 4 बार के यहाँ के विधायक हैं। वो काफी सम्माननीय व्यक्ति हैं जी। भारतीय जनता पार्टी और दयालदास बघेल जी पर जी। इस क्षेत्र की जनता अटूट विश्वास करती है और बार बार उनको अवसर देते हैं हम। उनका भी प्रयास उनके तरफ से भी प्रयास होता है जी कि किसानों को जो लाभ मिल जाए वो दिलाने का प्रयास करते हैं। जी। बाकी आप शासन स्तर पे जानते ही हैं जी। शासन के नीचे प्रशासन होती है। प्रशासन की कमजोरियां जी वास्तव में बनी हुई है। सरकार प्रशासनिक अधिकारियों पे थोड़ा लगाम और कड़ा करे जी तो अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। जी। और साहब, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में खाद का किल्लत है सर, और आप भी किसान हैं, तो ये वाक्य कितना सच है? क्या वाकई में खाद की किल्लत है? खाद का किल्लत तो वास्तव में छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में तो देखने को मिल रहा है जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। क्या कारण हो सकता है साहब? इसका कारण प्रशासनिक व्यवस्था है जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 3,850 करोड़ रुपए का सिर्फ एक डीएपी खाद की पैकेज, स्पेशल पैकेज का प्रावधान व्यवस्था दिया है जी। उसके बाद भी अगर किसान के पास खाद नहीं पहुंच रहा है जी, जी। तो यह प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। जी जी जी। तो साहब भी कह रहे हैं कि खाद की कमी है, सरकार लगातार खाद के सुचारू व्यवस्था के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ त्रुटियां हुई है अधिकारियों से, कर्मचारियों से, वो त्रुटियां अगले बार नहीं होगा। क्यों साहब? बिल्कुल बिल्कुल। और अगले बार खाद की किल्लत भी नहीं होगी, ऐसा साहब का कहना है। अभी और भी वर्तमान में जी प्रशासन स्तर पे प्रत्येक समितियों में लगातार फोन आ रही है और खाद की पोजीशन पूछी जा रही है जी, और संतुलित मात्रा में सभी समितियों को खाद भेजी जा रही है। जी। और प्रदेश में भाजपा की शायद सरकार को भी 1.5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, और इन 1.5 वर्षों में सरकार ने अलग अलग गारंटियों को पूरी की है, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे फिर बेरोजगारों को लेकर हो। इस गारंटियों को आप किस तरह से देख पा रहे हैं? विष्णुदेव साय जी वास्तव में पूर्व हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के वो छाया प्रति हैं। वो जी, जिस प्रकार रमन सिंह जी 15 साल तक शासन किए और इस प्रदेश को अशांति से शांति की तरफ लेके आए, गरीबी से विकास की ओर आगे बढ़े, विष्णुदेव जी का भी सोच है, ये उसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। जी। आप देखे होंगे, चाहे नक्सलवाद हो,
चाहे गुंडागर्दी की बात हो, छत्तीसगढ़ में ये सब बिल्कुल नियंत्रित है। आप अन्य प्रदेशों की तुलना में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय छत्तीसगढ़ है। महिलाएं को विष्णुदेव सरकार ने जो सौगात दिए हैं प्रति माह 1000 रुपए महतारी वंदन योजना की, जी आप किसी भी महिलाओं से जाकर के पूछेंगे तो वो नरेंद्र मोदी जी का, विष्णुदेव साय जी का वाहवाही करने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं और कहते हैं कि हम जो आर्थिक रूप से महिलाएं घर में परेशान थी वो हमारे एक आका के रूप में जी हमको प्राप्त हुए हैं। और महिलाओं की जो स्थिति है वो समृद्ध भी हुए साहब। बिल्कुल, महिलाएं जो छोटी छोटी वस्तु के लिए हिचक जाती थी खरीदने के लिए, तो उनके हाथ में सीधा पैसा आने से उनकी जो मानसिक आर्थिक संतुलन के साथ साथ उनकी मानसिक व्यवस्था भी सुधरी है। जी, और साहब आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस प्रकोष्ठ से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से क्रेडर सिस्टम पर काम करती है। बिल्कुल, और आप प्रवक्ता हैं, तो किसानों के लिए और किस तरह से काम आप लोग करेंगे? हमारा देश वास्तव में का जीडीपी जो है 70% जीडीपी किसानों कृषि से है। जी, आज मैं ये कहने में नहीं हिचकूंगा नहीं जी, जिस प्रकार से व्यापारियों के लिए सड़क की जाल बिछाई गई है जी, नरेंद्र मोदी जी की भी सोच जी नदियों की जाल बिछाने की है जी, ऐसी हमको अनुभूति प्राप्त होती है जी। तो जल संवर्धन के विषय पे हमारे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे विष्णुदेव साय जी का जो सोच है वो काफी अच्छा है। छत्तीसगढ़ में 2-3 बड़े बड़े बांध बनने की जानकारी प्राप्त हुई है। तो छत्तीसगढ़ की जो खेती है उस देश के लिए एक पारंपरिक खेती से हट करके विकास की जो भूमिका है, जिसको कहें मॉडल जी, कृषि का मॉडल छत्तीसगढ़ इस देश का होगा, मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त हूं। और ठाकुर साहब, आपके जो मूछ है इतना बड़ा किए हैं, उसका राज क्या है? हम पारंपरिक रूप से क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। हाँ, और महाराणा प्रताप जी का अगर देखें हाँ, मूछ जी, तो स्मरण होगा हमारी भी मूछों का जी। तो इस देश में जैसे महाराणा प्रताप जी को जाना जाता है जी, हमारे क्षेत्र में भी हमको ठाकुर साहब कह के ही संबोधित करते हैं जी। इसलिए इस अपने क्षेत्र के जनताओं की खुशी के लिए जी इस मूछ को मैं शान के रूप में रखता हूं जी। तो ठाकुर साहब ने अपने मूछ का भी जो राज है उसको आज खोला है। कई लोग नहीं जानते होंगे इस राज को, लेकिन साधना न्यूज ने इस राज को खोला है जी। तो निश्चित रूप से सरकार सिंचाई परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग बांधों की सौगात सरकार ने पिछले बजट में दी थी, और वाकई किसानों के लिए वर्तमान जो सरकार है काफी गंभीर है और किसानों के लिए नई नई स्कीम सरकार निकाल रही है। हम लगातार जितेंद्र ठाकुर साहब से चर्चा कर रहे थे, जो बेमेतरा जिला के किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता हैं, और पूरे ऊर्जा के साथ वो किसानों के लिए, उनके हितों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज के लिए ललित।